तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हर रविवार की भांति हम सब लोग बैठे हैं अपने अपने जगह पे, अपने अपने स्थान पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज किस बात पे चर्चा होनी है। देखिए, हम लोग चर्चा तो करते नहीं है, हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, हम किन उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़े हैं, गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य क्या है। आप इसको समझ लेंगे तो आपको भी इसका लाभ मिलेगा और समाज में भी लोगों को इसका लाभ मिलेगा। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। गायत्री परिवार एक पूजा पाठ कराने वाला तंत्र है, लेकिन आपका हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है, ये अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुँचे। हम उस धर्म को नहीं मानते हैं जिस धर्म में मात्र लोग पूजा पाठ करते हैं। हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म तो ऐसा है जो व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई लाता है, उसकी बुराई को दूर करता है, और यही गायत्री परिवार का मूल उद्देश्य है। पहला चीज जो हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बताया है, व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण क्या है? तो व्यक्ति निर्माण का मतलब यह है कि हम ध्यान से, उपासना से, गायत्री मंत्र से अपना निर्माण कैसे कर सकते हैं। अपने निर्माण के क्रम में भी कई बार जीवन में उतार और चढ़ाव आता है, उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़िया कैसे बना सकते हैं। जीवन है तो समस्या है, और जब तक जीवन रहेगा तब तक समस्या रहेगा। वो उसका स्वरूप बदलता रहेगा। आज दूसरा स्वरूप है, कल कुछ दूसरा स्वरूप रहेगा। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं साहब, हमारे जीवन में तो कोई समस्या नहीं हो इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं। माफ कीजिएगा, अगर ऐसा हो कि किसी को जीवन भर शुद्ध सिर्फ मीठा ही मीठा खिलाया जाए तो उसे शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में अगर समस्या है तो समाधान भी है, समाधान है तो समस्या भी है, और ये होना चाहिए। इस पर कैसे हम अपने आप को मैनेज करके आगे बढ़ते हैं, कैसे हम अपने आप को लेके चलते हैं। अध्यात्म का सूत्र, अध्यात्म का फार्मूला यही है। जीवन किसी के लिए आप कहो बहुत दुखदाई है, बहुत लोग कहता है साहब जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जीवन के दुख को सुख में बदलने का नाम ही अध्यात्म है। बहुत सारे लोग देखने का नजरिया, आपको बार बार हम लोग कहते हैं नजरें बदले तो नज़ारे बदल गए, और नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए वाली बात है। अगर हमने अपने नजरों को बदल लिया तो नज़ारे बदल गए। आप सब लोग इस बात पर चलिए कि हमको जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ। अभी आप देखिए, एक लड़की आपके बिहार की 1200 किलोमीटर, आप सोच लो साहब, आप तो 10-5 किलोमीटर में आप सब, हम सब कहते हैं साहब हम युवा हैं, 10-5 किलोमीटर साइकिल चलाने में हमारी स्थिति खराब। 1200 किलोमीटर दरभंगा की ज्योति अपने पिता को गुड़गांव से ले आई, साइकिल पर बैठा के, 1000 रुपया उसके पास था। देखिए बिहार की धरती है, बार बार हम लोग इसको उदाहरण देते हैं। अगर भीतर का बल मजबूत है, 500 रुपये का उसने साइकिल खरीद लिया पुराना, और 500 रुपया ये हिम्मत करके हमें तो अपनी मंजिल पानी। परिणाम की अगर चिंता करती, अगर हिसाब किताब लेके बैठती, अच्छा कैसे होगा, पुराना साइकिल है, कहीं टायर खराब हो जाएगा, रिंग खराब हो जाएगा, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, अपने नेचर में अपना है। करने के पहले 1000 बार हम लोग बहुत सारा किंतु परंतु लेकिन सोचते रहते हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अभी मीडिया के लोग उससे पूछ रहे थे, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं सोचा, मैंने लगा कि मुझे चलना चाहिए, मंजिल कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी वो नहीं जानती थी। लेकिन आज देखिए वो दरभंगा पहुंची, और विश्व के सबसे बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति की बेटी ट्वीट कर रही है उस पर
कि साहब एक ऐसी लड़की जो 1200 किलोमीटर अपने बीमार पिता को बैठा, यही जज्बा, ये जज्बा हर इंसान के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई विशेष तरह की प्रकृति की थी, यही जज्बा, इसको जज्बा अध्यात्म का अगर आप पूछो मनीष जी आप अध्यात्म के बारे में क्या समझते हो, तो मैं उसी जज्बे को अध्यात्म समझता हूँ जो कुछ करके दिखाने की हिम्मत रखता है, वो परिणाम की चिंता नहीं करता है। बार बार हम लोग कहते हैं युवा वो नहीं होता है जो बार बार परिणाम पर सोचे, परिणाम क्या होगा, अच्छा ये करेंगे तो ये क्या होगा, परिणाम की चिंता। भगवान कृष्ण से गीता में है, जब अर्जुन ने पूछा कि अच्छा ये बताइए हम जो युद्ध करेंगे तो युद्ध जीत जाएंगे ना, तो भगवान ने कहा कि ये मैं नहीं जानता कि तुम युद्ध जीतोगे कि क्या होगा, तुम तो सिर्फ युद्ध करो और तुम्हारा कार्य सिर्फ करना है, उसका परिणाम तो तुम उस पर छोड़ दो। इसलिए भाई हम लोग भी अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना चाहते हैं, अध्यात्म यहीं पर काम करता है। जैसे अभी कोरोना के समय में डॉक्टर्स लोग और बड़े बड़े फिजिशियंस लोग तमाम लोग कह रहे हैं साहब आप अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, आप अपना, तो शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए वो लोग बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं, खान पान को कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मन की इम्यूनिटी पावर, शरीर की तो बढ़े ही बढ़े, अच्छी बात है, शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ना चाहिए, लेकिन मन की इम्यूनिटी पावर अगर हमारी कमजोर हो गई तो आप जानते हो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, मन की इम्यूनिटी पावर अगर मजबूत है, आपके अंदर अगर बीमारी आ भी गई तो टकरा के वापस चली जाएगी। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है शरीर से स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बीमार जैसा लगता है, उससे बात करिए तो लगता है जैसे साहब हम किसी युवा से नहीं, मैं किसी 100 साल के बूढ़े से बात कर रहा हूँ। इसलिए भैया यही है मन की इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगी, इसी का नाम तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र को अगर भाव से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, ध्यान के साथ किया जाए, हम सब लोगों का अनुभव है, ऐसा नहीं कि ये प्रवचन की बात है, इसमें जितने सारे लोगों ने, हम सब लोगों ने किया है, सबका अनुभव है कि गायत्री मंत्र के जब से, ध्यान से, उपासना से हमारी मन की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और आप जान जाओ दुनिया में कोई भी चीज जीतने की क्षमता किसमें है, शरीर में है कि नहीं मुझे पता नहीं है। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा शरीर उसका बेकार था और उसका शरीर हिलडुल भी नहीं रहा था, लेकिन उसने क्या रिसर्च कर लिया, क्या खोज लिया, ये देखो ये कौन सी शक्ति है, ये मन की शक्ति है। आप समझ लो बिहार की बात जब आती है तो बिहार में यही शक्ति, मन की शक्ति। और गुरुदेव ने तो लिखा है कई किताबों को, कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़ लेना, मन की प्रचंड शक्ति, मन की प्रचंड शक्ति, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने किताब लिखा तेजस्वी मन, ये मन बड़े समर्थवान है। और इसलिए मन की इम्यूनिटी पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, मन के सामर्थ्य को कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ समाज में आपने जो मन की शक्ति पाई है उसका विस्तार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो मन की शक्ति बढ़ाए हुए हैं और हमारा आप उसको भी प्रेरणा दें। गुरुदेव के विचार जन जन तक फैलना है, हर जगह फैलना है, हर कस्बे, हर गांव में जाना है। ये महाकाल का अभियान है। आप जानते हो कि जितनी भी बातें हम लोग आपस में संडे के कार्यक्रम में करते थे, वो सारी बातें आज दिखाई पड़ रही है, सारी बातें आज नजरों के सामने है। कल अमेरिका का राष्ट्रपति, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे धनी देश, कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि यहाँ का मंदिर और प्रार्थना घर खोल दिया जाए अमेरिका का, क्योंकि अब दवा से ज्यादा दुआ की आवश्यकता है, प्रार्थना की आवश्यकता है। ये अब कौन, प्रार्थना की शक्ति के चमत्कार पर गुरुदेव ने कितनी किताबों को लिखा है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कह रहा है कि आप सोच लो कि अब दुआ की नहीं, दवा की नहीं, दुआ की आवश्यकता है। मंदिरों को और चर्चों को खोल दिया जाए जहां लोग जाके प्रेयर कर सके। आप समझो कि आपको कोई भ्रमित करने की बात नहीं है, आपको भटकाने की बात नहीं है। ये तो ऐसा पग है कि जीवन के हर पग पग पर जिस शक्ति के सहारे आप आगे बढ़ सकते हो, उसी का नाम गायत्री मंत्र है, उसी का नाम स्वाध्याय है। हम जो बैठ के आपस में अभी चर्चा कर रहे हैं, ये सत्संग भी उसी का उद्देश्य है कि हमारे मन की इम्यूनिटी पावर बढ़े। अच्छे किताबों को पढ़ने से, अच्छे विचार को पढ़ने से आपका मन की शक्ति मजबूत होता है।
इसलिए आपके यहाँ, हमारे यहाँ गायत्री परिवार में कहा जाता है साधना करिए, स्वाध्याय करिए, संयम करिए और सेवा करिए। ये ऐसी चीजें हैं कि जिंदगी में व्यक्ति को अंदर से सुकून मिलता है, खुशी की अनुभूति होती है। मैं अभी इस लॉकडाउन में कितने लोगों को जानता हूँ जो रो रहे हैं। कारण है किन्हीं का व्यवसाय बंद हो गया, किसी का कुछ बंद हो गया, हम सबको। लेकिन मैं गायत्री परिवार के उन युवाओं को भी जानता हूं कि जिनके ऊपर भी ये समस्या आई, लेकिन आज वो उन समस्याओं के बावजूद भी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, गायत्री मंत्र कर रहे हैं और आगे का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। यही तो है अध्यात्म, जो एक विश्वास की शक्ति। भगवान किसका नाम? भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान मतलब एक विश्वास, एक ऐसा विश्वास जो विश्वास अडिग होता है, वही विश्वास, यही है गुरु की भक्ति, यही है गुरु की शक्ति, एक ऐसा विश्वास। और विश्वास में आप जानते हो बड़े बल होते हैं। विश्वास की ताकत, तुलसीदास जी ने रामायण लिखने के पहला वाक्य यही लिखा, श्रद्धा विश्वास रूप ने भवानी शंकर। भवानी शंकर की तुलना की है श्रद्धा और विश्वास। ये विश्वास अगर इंसान के जीवन में आ जाए, अगर व्यक्ति फकीर भी है, गरीब भी है, उसके जीवन में पैसे की तंगी है, अगर उसके अंदर विश्वास है कि मैं जीवन में कुछ करूंगा, तो निश्चित वो करेगा। लेकिन विश्वास टूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाना नहीं, चूंकि विश्वास तो अभी मैंने थोड़ी देर आपको लेक्चर दिया, प्रवचन दिया, कहीं किताब आपने पढ़ लिया, थोड़ा विश्वास आपका डरा, 2 मिनट में 2 लोग आए और आपके विश्वास के यहाँ से वहां तक पहुंचा दिए। इसलिए भैया अपने ऊपर अपने विश्वास को मजबूत करने का, अभी आपको बता रहे थे ना भाई राजीव जी, तुम विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। ये विश्वास का कैप्सूल मार्केट में नहीं मिलता। ऐसा अगर होता तो आपको कह दिया जाता आप जाओ और एक विश्वास टेबलेट सुबह और शाम खा लो। विश्वास बढ़ाने की अचूक औषधि का नाम गायत्री मंत्र, ये मेडिसिन है। गायत्री मंत्र से मैंने कितने लोगों को, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, मेरे तो पिछले 25 वर्ष का भी अनुभव है कि हमने देखा है कि गायत्री मंत्र जपने वाले ऐसे ऐसे लड़के, जिन लड़कों का कोई वजूद नहीं था, लेकिन उसने गायत्री मंत्र का जप किया, ध्यान किया, आज वो अच्छे अच्छे पद पे हैं, अच्छे अच्छे जगह पे हैं। और वो मात्र पद पर जाकर नौकरी करने वाले नहीं है, कितने लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, सिर्फ नौकरी से नहीं, उनको देख के लोग, इतने सारे लोग प्रभावित होते हैं कि साहब, बहुत सारे साहब हमारे यहाँ आए, एक ऐसे साहब आए हैं। ये क्या है? यही व्यक्तित्व है, यही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं होता मित्र कि हम दिखने में कैसे लगते हैं, हमारा चेहरा सुंदर है कि नहीं, हम दुबले हैं कि मोटे हैं, हम काले हैं कि गोरे हैं, नहीं। व्यक्तित्व का तो ये मतलब होता है कि हमारे अंतरंग में हमारा जो स्वभाव होता है, वैसा ही हमारे चेहरे पर, हमारे विचार में, हमारे वाणी में दिखने लगता है। इसलिए हम सबको इन चीजों पर आगे बढ़ना है। आप विश्वास करो, आप एक ऐसी गुरु सत्ता के शरण में, आप एक ऐसी गुरु सत्ता के शरण में हो, जो गुरु साफ साफ शब्दों में कहा है कि बेटा, हम से जुड़ने वाला तुम कभी निराश मत हो। शांति कुंज हरिद्वार जो हम सभी का मुख्यालय, एक ऐसा जीवंत स्थान, एक ऐसा जीवंत तीर्थ, जहां पर जाने के बाद व्यक्ति को अनुभूति होता है कि साहब, ऐसा तीर्थ इस धरती पर कहीं नहीं देखा है हमने, जहाँ इतने प्यार, इतनी मोहब्बत की बातें होती। अध्यात्म का जीवंत उदाहरण अगर किसी को देखना है, आप देख सकते हो। हम सबके बीच हमारे आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, श्रद्धेय शैलजी जी, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों को मिलता रहता है। इसलिए हम समझ लें अपना उद्देश्य क्या है। विचार क्रांति अभियान फैलाना है, लेकिन हमारी भावनाओं को भी देखना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, क्या होता है कि गुरुदेव के बहुत सारे विचार को पढ़ लेते हैं, जैसे वकील लोग पढ़ लेता है भारत का लॉ, और उसी लॉ में से तोड़ मरोड़ करके 19-20 करते रहता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि गायत्री परिवार के बहुत सारे विचारों को पढ़ के तर्क उतर्क करने लगते हैं। माफ करना, मैं एक बात कहता हूँ, आप भीतर से संवेदनशील रहना, भावनाशील रहना। भगवान को अगर सबसे अधिक कोई प्यार है तो अच्छी भावनाओं का प्यार है। आप जब भी ध्यान पर बैठना, भावना से प्यार करना कि आपकी भावनाओं की मलिनता दूर हो, आपके मन में सबके लिए प्यार है। कूड़ा कचरा फेंकने वाले, कूड़ा कचरा दिखाने वाले, निगेटिविटी फैलाने वाले, नकारात्मक बातों को करने वालों को हम हमेशा अपने से दूर करके रखिए। ये एक ऐसा समय आया है, एक ऐसा संक्रमण काल आया है, अभी जो संक्रमण काल चल रहा है, इतिहास में कभी किसी ने दुनिया में नहीं सोचा था कि ऐसा समय आ जाएगा कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व लग रहा है जैसे बवंडर मचा हुआ,
किसी के पास कोई उपचार नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। आने वाला समय, परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य में, हमारी भविष्यवाणी में गुरुदेव ने लिखा है कि आने वाला समय बहुत शानदार है। हर लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे, समाज अच्छा बनेगा, वातावरण अच्छा बनेगा, लोग मिलजुल के चलने में विश्वास करेंगे। धरती पर स्वर्ग का अवतरण, स्वर्ग का अवतरण मतलब क्या होगा? स्वर्ग का अवतरण का मतलब यह है हर आदमी एक दूसरे के सहयोग और सपोर्ट में खड़ा मिलेगा। ये मनुष्य सीधे बदलेगा, सीधे बदल जाए तो अच्छी बात है। परमात्मा के पास तो सारे उपाय, उनके पास तो सारे चीज। थोड़ा सा एक नकेल टाइट किया कि हम सब लोग कराहने लगे दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाले राष्ट्र, न जाने विज्ञान को कहां से कहां समझने वाले राष्ट्र आज कहते मिल रहे हैं चर्चों को खोल दो, मंदिरों को खोल दो, वहां जाके हम लोग दुआ करें, प्रार्थना करें। माफ करना, ये चीजें हम लोग बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, आज वो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। आप सौभाग्यशाली हो, आप परम सौभाग्यशाली हो, हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि समय रहते हम लोग भारत के उस मूल अध्यात्म से जुड़े, गायत्री मंत्र से जुड़े। जिस गायत्री मंत्र को कभी भगवान राम ने किया, जिस गायत्री को कभी भगवान कृष्ण ने किया, जिस गायत्री को रामकृष्ण परमहंस ने किया, जिस गायत्री को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, जिस गायत्री मंत्र को महात्मा गांधी ने कहा, जिस गायत्री मंत्र को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारत की सोई हुई दास्ता को जगाना है तो गायत्री को घर घर पहुंचा दो। क्यों? गायत्री में एक ऐसा प्रभावशाली शक्ति है कि गायत्री मंत्र शरीर के अंदर, मन के अंदर जाते ही आदमी के कुविचार समाप्त होने लगते हैं, अच्छे विचार आने लगते हैं, दूसरों के लिए कुछ करने का मन होने लगता है। इसलिए आने वाला युवा कैसा होगा? आने वाला युवा ऐसा होगा, वो भावनाशील भी होगा, संवेदनशील भी होगा, पुरुषार्थी भी होगा, बहादुर भी होगा और विपरीत स्थिति में भी डरने वाला नहीं होगा। युवा शक्ति इसको कहते हैं। युवा शक्ति, युवा के साथ एक शक्ति लगा हुआ है, एक ताकत लगा हुआ है। युवा उसको नहीं कहते जिसने जींस पहन लिया, टी शर्ट पहन लिया, बेल्ट को लंबा लंबा घुमाने लगा और ये चबूतरा यहाँ से यहाँ तक ले आया। ये युवा नहीं, ये तो बनावटी लोग हैं। युवा मतलब वो जो साहब जिसको कहा जा सके कि हाँ युवा। मैंने बिहार की उस बेटी का नाम लिया, बिहार की उस बेटी का नाम लिया ज्योति, जो आज 1200 किलोमीटर अपने बीमार पिता को बैठा के लाई। ये ऐसी युवा, ऐसी क्रांतिकारी युवा जिसके अंदर संवेदना भी हो, प्यार भी हो, ममत्व भी हो, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करने का मद्दा भी हो। और अगर उसको कोई निगेटिविटी सुनाता हो या इधर की बात, कचरों की बात, तो युवा ये कहे ये कचरा तू अपने घर में रख, तेरे घर में तुझे काम आएगा। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है। अर्जुन जब तीर चलाने के लिए मछली का आंख, तो कई लोग थे वहां, तो सब लोगों से पूछा गया तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। अर्जुन से पूछा गया क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे तो सिर्फ मछली का आंख दिख रहा है। और अर्जुन उस काम में सफल हुआ। आप भी सिर्फ अच्छाई देखो, अगर आप बुराई देखने लगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, जैसे पंडित लोग, ज्योतिषी लोग ज्योतिष कुंडली बनाता है, मैं आपका कुंडली बना सकता हूं और बता सकता हूं कि अगर आपने बुराई देखना शुरू किया, बुराई पर आपने अपने मन और मंतव्य देना शुरू किया, तो आने वाले दिनों में आप अनुभव करोगे कि दुनिया का सबसे बुरा आदमी मैं ही। इसलिए बुराई न देखें। बुराई कहीं दिखे भी तो आप कोशिश करो कि उसे दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ऐसा नहीं कि जगह जगह आप उसको ये गायत्री मंत्र का प्रभाव ये है, गायत्री मंत्र का लाभ ये है। गायत्री मंत्र जपने वाले व्यक्ति के जीवन में, सच्चे मन से जो गायत्री का जप करता है वो कभी भी दरिद्र नहीं होता है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। लेकिन सच्चे उपासक, हम लोग गुरुदेव के शिष्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव का अभियान चल रहा है। 31 तारीख आप सबको याद होगा, 31 मई को हम सभी लोग अपने घरों में यज्ञ करेंगे, अपने घर के लोगों के साथ, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घर के लोगों के साथ। और आपसे जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनको भी आप मोबाइल से आप पूछोगे कुंड कहां से लाएंगे? कोई कुंड की आवश्यकता, जिनके पास कुंड है ठीक है, जिसके पास कुंड नहीं है 4 ईंटा 5 ईंटा गांव में मिलेगा, ईंटा लगा दीजिए, ऊपर से मिट्टी रख दीजिए और उसी पर आप यज्ञ कर लीजिए।
24 बार गायत्री मंत्र का आहुति, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का आहुति, 5 बार क्लीन मंत्र का आहुति आप कर लीजिए। भाव से करिए, समस्त विश्व का कल्याण हो रहा है। यज्ञ एक सर्जरी है, जो दुनिया की सारी समस्या का समाधान जब नहीं होता है, हमारे शास्त्रों में वेदों में है, यज्ञ एक ऐसा अभियान है जिससे समस्त जीव जंतु का कल्याण होता है। तो हम लोग अधिक से अधिक घरों में यज्ञ को करा सके, अधिक से अधिक घरों में यज्ञ को ले जा सके, क्योंकि ये कोरोना काल में यज्ञ का बड़ा महत्व है। आप पूछोगे कि हवन सामग्री हम कहाँ से लाएंगे? पिछले दिन भी मैंने बताया था, अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है, मार्केट में धूप वाला चैली मिलता है, उसको खरीद के ले आइए, उसमें घी मिला दीजिए, थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए और थोड़ा सा उसमें तिल मिला दीजिए। वो भी नहीं होता है, घर में खीर बना लीजिए, गुड़ मिला दीजिए, खीर गुड़ और घी की आहुति आप कर सकते हैं। सभी लोग इसको करिए। 31 तारीख को हमको इसको जन जन तक पहुंचाना है, एक साथ इस कार्य को हम लोग करना है। एक विशेष काम 31 तारीख को हम लोगों को और करना है, क्योंकि 1 जून को गायत्री जयंती है, माँ गायत्री का जन्मदिन है, गायत्री जयंती। 31 तारीख को हम लोग जब पटना में रहते थे तो 24 घंटे का अखंड जप करते थे। इस बार 31 तारीख को हम लोग एक काम कर सकते हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में 31 तारीख को संध्या 6 बजे से 7 बजे, संध्या 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा सारे लोग जो जहां हैं अपने घर में एक दीपक जला लें, दीपक न हो तो अगरबत्ती जला लें, दीपक जला लें तो और बढ़िया है, और 1 घंटा सभी लोग गायत्री मंत्र का जब उस दिन हम सब लोग भावपूर्ण ढंग से करें संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। ये भी 31 तारीख को ये शाम में है। 31 तारीख को ही कलकत्ता का जो हमारा युवा टीम है, GYP गायत्री परिवार यूथ ग्रुप कलकत्ता का जो हमारा टीम है, वो वृक्षारोपण अभियान पूरे विश्व में फैला रहा है। तो आप यज्ञ के बाद आप अपने घर में यज्ञ कर लें, तो यज्ञ के बाद ये आप करें, प्रकृति का देवता का सेवा करने के उद्देश्य से एक पेड़ सभी लोग संकल्प, आज ही 1 सप्ताह का भी समय हम लोग पेड़ की व्यवस्था बना लें। कोई फलदार पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, कोई बढ़िया पेड़ हो, आंवला का पेड़ हो, कोई पेड़ हो, उस पेड़ को लगाने का संकल्प ले लें। सभी लोग अपने अपने गांव में घर में 1-2 पेड़ अवश्य 31 तारीख को यज्ञ के बाद हम लोग उसको लगाएं। यज्ञ के दक्षिण स्वरूप में वही हम लोग करें, सब लोग लगाएं। और इसकी सूचना आप प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ बिहार के कार्यालय को अवश्य दें। किन किन घरों में यज्ञ हो रहा है, कितने लोगों ने यज्ञ किया, आपके साथ कितने लोगों को यज्ञ की भागीदारी रही, उन सारे चीजों की सूचना आप हमारे यहाँ, हमारे टीम को आप यहाँ उपलब्ध करा देंगे। हम लोग ये सारा रिपोर्ट शांति कुंज को करेंगे। एक चीज आप समझ लें, ये दुर्लभ समय है, ऐसा समय बार बार नहीं आता है। इतिहास गवाह है, ये समय इतना गोल्डन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अंत समय है। और जब कोई अंत होने वाला होता है तो आप जानते हो कि दीपक बुझने के पहले उसका लौ तेज हो जाता है, गुरुदेव ने लिखा है। और ये अंतिम समय चल रहा है, अच्छा समय आने वाला है, सतयुग की वापसी होने वाली है, बुराई का जमाना जाने वाला है, अच्छा जमाना आने वाला है। हम सब लोग उसकी तैयारी करें, सब लोग उस ओर अपने आप को रखें। आप सबका कल्याण हो, सभी का विकास हो, सभी की उन्नति हो, सभी की तरक्की हो। यही गायत्री परिवार का मूल अभियान है। हमें ना चिंता हो, ना चिंतित तो कभी मत होइएगा आप अपने लिए। आप एक बात नोट कर लो, आप अपने लिए कभी चिंता मत करना। हाँ, पुरुषार्थ में कमी नहीं आनी चाहिए, अपने पुरुषार्थ में, मनोयोग में कमी नहीं आनी चाहिए। इर्द गिर्द के लोग अगर आपको निगेटिविटी, चूंकि गाँव में क्या होता है, जनरली आपको बार बार हम बताते हैं कि गाँव में लोगों के पास कुछ पुराना सोच लेके बैठे रहते हैं, ऐसी बातें करेंगे जिस बात से आपका मन निगेटिव हो जाता है। तो इन निगेटिव चीजों से दूर रहना है, अपने को बेहतर बनाना है। और 31 तारीख को हम सब लोगों को अपना अभियान सफल करना है और गायत्री मंत्र की उपासना करना है, ध्यान करना है, मुस्कुराते रहना है। हंसना ही जिंदगी है। देखो भैया, जो हंसता है उसी का घर बसता है। रोने वाला, झींकने वाला बहुत सारा, मैंने गायत्री परिवार में आप लोगों को तो नहीं, और सब कुछ लोगों को कभी कभी देखता हूँ, हाँ देखो गुरुजी क्या चाहते हैं। अरे भैया ऐसे क्यों बोलते हो? गुरुजी सब अच्छा चाहते हैं, सब बढ़िया चाहते हैं, सब भला होने वाला है।
क्यों आप ऐसा सोचते? बहुत लोगों ने गुरुदेव की किताब को पढ़ के उसको इतना ज्ञान, अरे साधना भी थोड़ा करो। गुरुदेव की किताब को आपने पढ़ा है, थोड़ी साधना भी कर लो, थोड़ी उपासना भी कर लो। किताब तो आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ी साधना करो, थोड़ी उपासना करो, थोड़ा भीतर से भावनाशील बनो, थोड़ा इमोशनल बनो, और इसे जन जन तक पहुंचाना है। जन जन तक। एक भी घर ऐसा ना बचे गांव में, घर में, इर्द गिर्द, मोहल्ले में, जहां हम लोग ये अभियान को नहीं पहुंचा सकें। और ये 2020 और 2021 आप समझ लें, गायत्री परिवार आने वाले समय में, ये मेरा भविष्यवाणी नहीं है, मैं कौन होता हूं भविष्यवाणी करने वाला, आने वाले समय में पूरे विश्व का नेतृत्व अध्यात्म के क्षेत्र में, मैं और नेतृत्व दूसरे क्षेत्र में कौन करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ये नोट कर लो, ये आंधी तूफान जो अभी दिख रहा है, विंडोवा, ये सब टिकने वाला नहीं है। आने वाले समय में गायत्री परिवार या अतिशक्ति अगर कोई मानता है तो माने, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आने वाला समय गायत्री परिवार तमाम आध्यात्मिक क्षेत्र का नेतृत्व करने विश्व में जा रहा है, और इस महाशक्ति को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाएं, ये युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। अब इस युग परिवर्तन को आने से कोई महाशक्ति नहीं रोक सकता है। हम सब लोग उसमें शामिल हैं, आप सब लोग उसमें शामिल हैं। गायत्री परिवार में जुड़ के हम सबको गर्व है, और आने वाला समय हम कोई साधु संत फकीर के शिष्य नहीं है, हम महाकाल के शिष्य हैं। याद रखिए, हमारे गुरु कान फूकने वाले नहीं हैं, हमारे गुरु तो ऐसे हैं, हमारे मतलब हम सबके ऐसे हैं जो व्यक्ति के अंदर प्राण फूकते हैं, प्राणवान बनाते हैं। और अगर थोड़ा भी प्राण आपके अंदर, हमारे अंदर आज जगह है, जो मैं बोल रहा हूँ या आप सुन रहे हो या आप दूसरे को कह रहे हो, उसी गुरु की प्राण शक्ति के बल पर बोल रहे हो। कई बार लोग आपसे पूछेंगे किस बल पर कूदते हो? अंगद गया रावण के दरबार में, तो रावण ने पूछा किसके बल पर कूदे? अंगद ने कहा मेरा बल कहा, वो तो प्रभु श्री राम का बल था। हम लोग उस गुरु के शिष्य हैं जिनकी शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है, इसकी अनुभूति होती रहती है। आने वाले समय में विश्व के आध्यात्मिक संगठन का नेतृत्व करने का दायित्व गायत्री परिवार को संभालना है। इसके लिए आप भी अपनी तैयारी कर लें। आप इंजीनियर रहें, डॉक्टर रहें, आईएएस रहें, आईपीएस रहें, लेकिन अगर आप गायत्री परिवार से हैं, आपका मूल्य बढ़ने वाला है, आपका वैल्यू बढ़ने वाला है। शेयर बाजार में जैसे शेयर का कभी कभी उछाल आता है, अभी आप देख लेना गायत्री परिवार का शेयर दुनिया में सबसे ज्यादा उछलने वाला है अच्छाई के क्षेत्र में। और उस समय आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझोगे कि हम अच्छा किए कि उन कूड़ा कचरा में नहीं फंसे जो हमको भटका रहे थे, जो हमें भ्रमित कर रहे थे, जो हमें उल्टा पुल्टा सिखा रहे थे, जो 3-5 की बात कर रहे थे। ऐसे लोगों पचड़े में हम नहीं फंसे। जो नहीं फंसेगा वो आगे तक जाएगा, जो फंसेगा उसका तो भगवान ही मालिक है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे बिहार का एक भी युवा कचरे में, दूसरों के बहकावे में, कानाफूसी में नहीं फंसेगा। आप सब संकल्प लो कि हम भी नहीं फंसेंगे और दूसरों को भी नहीं फंसने देंगे। यही आज का सबसे बड़ा क्रांति है, और इस क्रांति को हम लोग करके दिखाएंगे। श्रद्धेय जी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ हम सब एक साथ 21वीं सदी का जो गायत्री परिवार है पूरे विश्व का आध्यात्मिक नेतृत्व करेगा, उसमें हम सब लोग आपके पीछे पीछे हैं। आप जितने भी हम युवा हैं, आप सब प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, जुनून के साथ रहें, जोश के साथ रहें। अपना जोश घटने नहीं दें, उमंग घटने नहीं दें, और जोश हमेशा बना रहे। हमारा जोश कभी ठंडा नहीं होने पाए। देखो मेरा भी जोश कहाँ ठंडा है, बताओ। मैं तो अच्छी बताओ, आपको अनुभव हो रहा है कि हम माइक से नहीं बोल रहे हैं, हम तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप सामने बैठे हुए और उसी गरजदार आवाज में जैसे पहले बोलते थे बोल रहे हैं। तो जब मेरा जोश लॉकडाउन में और ये कोरोना कम नहीं कर पाया, तो आप बताओ यार, अभी तो आपका शादी विवाह नहीं हुआ है, अभी तो अनमैरिड हालत में हो, अभी तो आपका जोश और मजबूत होना चाहिए। अभी क्या बिगड़ा है? अभी तो दूध के दांत भी नहीं ढीले हुए हैं यार। इसलिए भैया एकदम घबराना नहीं है। हम सब लोग अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई हमें डिगाने वाला नहीं है। और अगर कभी मन डिगे तो बहुत सारी बातें हैं, हम लोग करते रहेंगे। और अभी देखिए 1 महीने के बाद फिर हम लोग मिलने आ रहे हैं भाई, सब सामूहिक मिलेंगे। ऐसा थोड़े है कि अनंत काल के लिए सारा इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन हैं, ठीक हो जाएंगे। कोरोना काल में
और आप सब लोग निश्चिंत रहना, प्यार से रहना, मुस्कुराते रहना। शादी विवाह नहीं हो रहा है उसकी भी चिंता मत करना। गांव में कई लोग अभी आपको धमका भी रहे होंगे, अब शादी कैसे होगा। कहना साहब भैया हम लोग गायत्री जपते हैं, हमारी शादी तो होगी, चिंता नहीं करनी, है ना। देखो साहब, इसलिए हमारे भाई राजीव जी की भी शादी होने वाली है, सब फाइनल है उनका भी। हम लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, एंजॉय करें। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? भीतर से प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, और तब आप दुनिया को प्रसन्न दे सकते हो। हमेशा सीरियस मत रहो यार, थोड़ा सा प्रसन्न रहो, खुश रहो। विपरीत से विपरीत स्थिति भी निकल जाएगी, हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। और अभी के समय में थोड़ा सतर्क भी रहना है, क्योंकि रेलवे में लिखा है सतर्कता हटी। ऐसा नहीं कि आज हमने पूरा जोश भर दिया हमारे भाई लोग जो जहां सुन रहे हैं कहने भैया अब तो हम लोग कोरोना से टकरा जाएंगे। नहीं 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 भैया, कोरोना से टकराना नहीं है, कोरोना से सतर्क रहना है, सुरक्षित रहना है। बाहर निकलना है तो गमछा बांध के निकलना है, मास्क लगा के निकलना है, दूरी करके बैठना है, घर से बाहर से आना है तो हाथ धोना है, ये सब काम बिल्कुल करते रहना है, ऐसा नहीं, है ना। और गिलोय, हल्दी, दालचीनी, इन चीजों का काढ़ा जरूर पीजिए, जरूर पीजिए, काढ़ा पीजिए। गिलोय विलोय अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हमारे भाई सुशील जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से आप व्यवस्था बना देंगे। और गांव में तो गुड़ीच पेड़ पर लटका रहता है, ताजा गुड़ीच गिलोय आप पीजिए, दालचीनी पीजिए, हल्दी दूध पीजिए और इसका लाभ लीजिए। ये आने वाला समय भारत का है, भारत महाशक्ति बनेगा, पूरे विश्व को रास्ता दिखाने वाला बनेगा, जगत गुरु बनेगा। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना, मन से शुभकामना। आप सबका वंदन, नमन, सब भाइयों को नमस्कार।